वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर नेम मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश का थर्ड लेक्चर लेने आ रहे हैं। तो जिसने इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर पढ़ाए गए उनका वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश का थर्ड लेक्चर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सरफेस रफनेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब कैलकुलेशन करेंगे कि किसी भी सरफेस की फिनिश को हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि उसका जो रफनेस है उसका रफनेस कितना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, उसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि हमने कल इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस जो है वो इर्रेगुलरिटीज शो कर रही है। उसकी जो इर्रेगुलरिटीज है उसका हम क्या करेंगे, उसकी रफनेस को चेक करने के लिए सबसे पहले कि हम सेंटर लाइन मान लेते हैं। सेंटर लाइन हमेशा सेंटर से जाएगी। उसके बाद जो इसके अलग अलग एरिया होते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। उसके साथ क्या कर देते हैं, जो हमारे अलग अलग एरिया होते हैं उन्हें एक वर्टिकल लाइन द्वारा, उन्हें जो कह सकते हैं मीन लाइन द्वारा इन्हें डिवाइड कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे सरफेस में इरेगुलरिटीज में चेंजेस आते हैं उसे एक एक पॉइंट द्वारा शो कर दिया जाता है, जिससे बाई 1, बाई 2, बाई 3 इस तरह से इन्हें नाम दे देते हैं। उसका दिन का कैलकुलेशन करते हैं। देखते हैं किस तरह से करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आज हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ सरफेस स्ट्रेसेस, जैसे अगर मान लो किसी वस्तु का जो सरफेस है इस तरह से इरेगुलर है, तो यह सरफेस आपका कितना इरेगुलर है इसका मान निकालने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। एक मेथड है हमारा कौन सा, CLA मेथड। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के सरफेस की फिनिशिंग को चेक करने का तरीका है हमारा डायरेक्ट हम CLA मेथड यूज़ करके इससे मान निकाल लें। ठीक है, तो CLA मेथड क्या होता है? CLA मेथड का अगर बात करें फुल फॉर्म है सेंटर लाइन एवरेज मेथड। सेंटर लाइन एवरेज मेथड तो फुल फॉर्म होती है CLA मेथड की सेंटर लाइन एवरेज मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई वस्तु है वो इर्रेगुलर सरफेस शो कर रही है, तो उसके इर्रेगुलर सरफेस शो करने से तो हम उसमें एक निश्चित लंबाई ले लेते हैं। मान लो उसकी काफ़ी लंबी लंबाई तक सरफेस में इरेगुलरिटीज है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। उस लंबाई उसमें हम एक उससे कोई लंबाई मान लेते हैं L, और उसमें हम स्टडी कर लेते हैं कि सरफेस रफनेस का मान कितना है, इसकी सरफेस फिनिशिंग कैसी है। बाकी जो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे वो सबके लिए हो जाती है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमने इसमें एक मान लो छोटा सेक्शन कट कर लिया जिसकी लंबाई L है। उसमें सरफेस में इरेगुलरिटी ये शो करी जा रही है। हमने इसे नामकरण करना स्टार्ट कर दिया। इधर A1 मान लिया ऊपर वाला, फिर नीचे आ गया A2, फिर ऊपर, फिर नीचे A4, A5, इसी तरह से A1, A2, A3, A4, A5 नाम दे दिया। और इसमें हर एक खाने को क्या करा, इससे जहाँ जहाँ इसमें चेंजेस आ रहा है, पहले देखो यहाँ पे बिल्कुल ड्राम में था, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ। तो जहाँ जहाँ पॉइंट में चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब इरेगुलरिटीज शो हो रही हैं, उन पॉइंट को नामकरण करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नामकरण कर दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है असल में? 1 हो गया H1, यहाँ तक की दूरी 1 से लेकर ये 1 हो गया। जैसे हमारा जो नीचे पॉइंट है वो 1, 2, 3, 4, 5 है। ऊपर वालों को नाम दे देंगे, मान लो A, B, C, D स्मॉल लेटर्स में दे देंगे, मान लिया हमने। फिर इनकी जो हाइट हो गई यहाँ 1 से लेकर A तक की वो H1 हो जाएगी, 2 से लेकर B तक की H2 हो जाएगी, इस तरह से H3 हो जाएगी, ये हो जाएंगी हमारी। फिर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने टोटल हमारी कितनी हो जाती है इसकी, जो हमारी इसकी हाइट है, तो टोटल जो हाइट आती है इसकी वो उन सबको एडिशन कर देते हैं CLA का मान निकालने के लिए। H1, H2, H3, H4 अप टू HN, मतलब जितना तक है, जितने तक खाने डिवाइड होंगे इसके लास्ट तक जितना तक होगा। मान लो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 हो गया, 10, 11, 12, मतलब जितने तक पहुँचेगा उतने तक हम यहाँ तक आ जाएंगे। और जितनी टोटल संख्याएँ हो जाएंगी, मतलब ये टोटल नंबर आ जाएंगे, उनसे भाग कर देंगे, फिर नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ एन से डिवाइड करने पर जो मान आता है वो हमारा शो करता है कि CLA का मान कितना है। नॉर्मली अगर मान आपका 1 आता तो इसका मतलब क्या है, सरफेस फिनिश आपकी अच्छी है। लेकिन आपका इससे मान ज़्यादा आता है तो इसका मतलब क्या, सरफेस फिनिश आपकी अच्छी नहीं है, रफनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब सभी को हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं इसे। उसके बाद प्रत्येक एरिया को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, और जो सेक्शन आते हैं उसे हम हाइट के फॉर्म में ले लेते हैं, H1, H2, H3, H4।
फिर उन्हें क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, और सबको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ एन टर्म्स, जितनी एन टर्म्स होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं और इसका माना जाता है। या फिर इसका दूसरा तरीका है, टोटल A1 A2 A3 A4 A5 सबको ऐड कर दो, अपॉन टोटल लंबाई को भाग दे दो, अपॉन टोटल लंबाई को भाग दे दो, इससे भी निकल जाता है। ठीक है, CLA वैल्यू निकालने का ये दूसरा मेथड है। टोटल मान लो A1 का मान पता है तुम्हें, A2 का मान पता है, ये एरिया कितना है, A3 का मान पता है, A4 का, A5 का, तो इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो इसकी टोटल लंबाई से, तब भी CLA का मान पता चल जाता है। CLA मेथड से CLA वैल्यू का मान पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है CLA मेथड का यूज़ करके सरफेस रफनेस निकालना। ठीक है, तो सरफेस रफनेस इज मेजर्ड एज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल सरफेस। फ्रॉम नॉर्मल सरफेस के रेस्पेक्ट में तो माना है, क्योंकि नॉर्मल लाइन कहाँ होनी चाहिए थी, जो हम बात करें मेन लाइन आपकी यहाँ होनी चाहिए थी। अगर रफनेस नहीं होती तो यही ऊपर नीचे आ रहा, तो ये सरफेस रफनेस हो कर रहा है। तो मेन हम नॉर्मल लाइन्स कंपेरिजन करके मान निकालते हैं इसमें। इट इज डिफाइंड एज एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट्स फ्रॉम मीन लाइन रिगार्डलेस ऑफ द अर्थमेटिक साइन ऑफ ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया, मेन फॉर्मूला है। ऑप्शन में आपको फॉर्मूला दे सकता है और ये पूछ सकता है ये किस मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डायग्राम याद रखना है। तो ये आपका हो गया एनालिसिस ऑफ सरफेस ट्रेसेस, हो गया सरफेस फिनिश हमने कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ CLA मेथड। अब दूसरा मेथड और है, उसे भी देख लेते हैं। ये दूसरा मेथड है, इससे हम कहते हैं RMS मेथड। तो RMS मेथड क्या होता है, इसका भी यूज़ करना होता है। ठीक है, RMS मेथड, जिससे RMS स्टैंड करता है रूट मीन स्क्वायर मेथड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, RMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर मेथड। इसमें भी क्या करते हैं, मान लो कोई सरफेस की रफनेस है, तो उसमें से एक छोटा ही हमने कोई सेक्शन कट कर लिया जिसकी लंबाई मान लिया L है। उसी तरह से हमने इसमें क्या करा, इससे इसके बीच में से जो हमारा सरफेस रफनेस है, इरेगुलरिटीज हो रही है, उसमें एक हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बीच से सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली उन्होंने। उसके बाद जो आपका इरेगुलरिटीज आ रही हैं उन्हें छोटे छोटे खाने में डिवाइड कर दिया उन्होंने। डिवाइड करने के बाद उनका नामकरण कर दिया, जैसे बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5, ठीक, फिर बाई 6 7 8 9 बाई 8 9 10, इस तरह से आपका नामकरण हो जाए। और नामकरण होने के बाद क्या होता है, इसका RMS का फॉर्मूला ये होता है आपका रूट में बाई 1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 का स्क्वायर, मतलब सबका स्क्वायर करते हुए एडिशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं n से भाग कर देंगे, लेकिन रूट में रहेगा हमेशा, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब जितना भी आपका हाइट आएगा, इसमें डेविएशन आएगा, डेविएशन कहते हैं इसे, हाइट की फॉर्म में जो दूरी आएगी वर्टिकल, तो इसे हम डेविएशन कहते हैं। ये कह सकते हैं सरफेस रफनेस हाइट या रफनेस हाइट भी कह सकते हैं, डेविएशन है मेन ये। ठीक है, तो डेविएशन जो आ रहा है हमारे बाई 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, मतलब सबको एडिशन का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन डिवाइड बाई एन टर्म्स, रूट में मान आ जाएगा, और रूट में जो मान आएगा सॉल्व करने पर वो हमारा जाएगा RMS मेथड से RMS माना जाएगा। ठीक है, इसका ये हमें बता देगा कि सरफेस रफनेस कितनी है। ठीक है, तो सरफेस रफनेस इज मेजर्ड एज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल सरफेस, ये तो लाइन सेम ही है। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द सरफेस मेजर फ्रॉम द मीन लाइन। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ कह रहा है, जो हमारी अर्थमेटिक मीन है इसमें, मतलब हमारी जो सरफेस रफनेस आ रही है, तो सरफेस रफनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो RMS मेथड है इसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। या अगर मान लो इसमें स्क्वायर रूट में हम क्या करें, सभी के डेविएशन का सम ऑफ स्क्वायर करते हुए ऐड करते हुए डिवाइड कर दें नंबर ऑफ एन टर्म्स से, तो उससे क्या था, RMS मान बदल जाता है इससे। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है RMS का। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है CLA का। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं 10 पॉइंट हाइट मेथड, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दो ही मेथड पढ़ने हैं आपको, दो मेथड ही पढ़ने थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। ठीक है, आपके दो मेथड हो गए, उस पर बेस आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट ऑप्शनल बन सकते हैं आपके, और वही फार्मूला बेस बनते हैं। वहाँ तो हो गया। अब हम आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिनिश का मेजरमेंट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके भी हम सरफेस की रफनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कोई भी वस्तु सरफेस की उसकी क्या है, वो सरफेस रफ़ है या नहीं है, मतलब सरफेस बिल्कुल फ्लैट है नहीं है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हमारे सिलेबस में 3 है। जिसमें से पहला मेथड हम कौन सा पढ़ेंगे, स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब 3 मेथड हैं सरफेस को मेज़र करने के। और नॉर्मली अगर बात करें, अगर हम बात करें सरफेस फिनिश कैसे मेज़र कर सकते हैं,
सरफेस फिनिश हम विजुअली भी विजुलाइज करके आंखों से देख के मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई किसी भी वस्तु में सरफेस में रफनेस ज़्यादा तो विजुअली आप चेक कर सकते हैं आंखों से देख के, और अगर मान लो थोड़ी कम है तो आप टच करके भी चेक कर सकते हैं। टच करके भी, अगर मान लो कोई स्टूल है, कोई लकड़ी की वस्तु है या कोई वस्तु है, उसे छू के ही पता कर सकते हैं सरफेस रफ है या नहीं है। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके मेजर करते हैं। मतलब जहाँ पे सरफेस रफनेस की होती है बहुत अधिक होती है तब वहाँ विजुअली चेक कर सकते हैं, थोड़ी कम होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं क्या, टच करके मेजर करते हैं। और जहाँ पे सरफेस रफनेस कम होती है लेकिन सरफेस रफनेस को मेजर करना होता है तो वहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी होती है वो इंस्ट्रूमेंट्स की होती है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम सरफेस का मेजरमेंट करते हैं। तो आपके सिलेबस में ऐसे 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ करके हम सरफेस की रफनेस को चेक करते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा किस टाइप का है, कॉन्टैक्ट टाइप का है। मतलब इसमें अगर आपको किसी सरफेस की रफनेस को मेज़र करना है, सरफेस आपकी सही है या नहीं है, फ्लैट है या नहीं है, तो उससे कांटेक्ट में लाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट के जिससे आपको मेज़र करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको ये जो डिवाइस दिया है, इस डिवाइस का नाम क्या है, स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये देख लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जो कांटेक्ट में है, मान लो ये सरफेस है, नीचे वाली क्या है, रफ सरफेस है, इसके कांटेक्ट में क्या है, ये स्टाइलस है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये बीच में जो पार्ट है स्किड कहते हैं इसे, स्किड, ठीक है। और ये क्या पिकअप है, ठीक है। अब इसके द्वारा कैसे मेज़र करते हैं देखते हैं। दिस मेथड enable to determine a numerical value of the surface finish of any surface, ठीक है। इस मेथड का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, सरफेस फिनिश के लिए, कि सरफेस फिनिश कितनी है उसे चेक करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू को, या फिर हम कह सकते हैं इसी मेथड का यूज़ करके इसका न्यूमेरिकल मान ज्ञात कर सकते हैं कि सरफेस रफनेस कितनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए स्किड क्या होता है, स्किड और सू विच इज़ ड्रॉन स्लोली ओवर द सरफेस आइदर बाय द हैंड और बाय मोटर ड्राइव। द skid when moved over the surface follows its generally contours the provide a datum from the measurement। मेन इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा स्किड है, यहाँ पे स्किड जो होता है बीच वाला हिस्सा होता है, इसके जो हम कह सकते हैं ये वाला हिस्सा हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारे स्टाइलस के नीचे वाले हिस्से के बराबर होता है, मतलब हाइट बराबर होती है। तो जो ये वाला हिस्सा है हमारा नीचे सरफेस पे लगता है हमेशा, ठीक है, सरफेस पे हमेशा नीचे लगता है। इससे हम अगर सरफेस रफनेस मेजरमेंट करना होता है तो जिस वस्तु की सरफेस की रफनेस को चेक करना है उसके ऊपर इस स्किड को हम रख के क्या करते हैं, इसे आगे पीछे ले जाते हैं। और जब सरफेस में चेंजेस आते हैं, सरफेस में कोई परिवर्तन आता है तो वो हमें स्टाइलस द्वारा पता चल जाता है, ठीक। तो जो हमारा स्किड वाला भाग होता है इसे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी सरफेस रफनेस चेक करनी है उसके ऊपर आगे पीछे ले आते हैं, खिसकाते हैं, जिसकी सहायता से जो हमारा स्टाइलस होता है, स्टाइलस होने वाले चेंजेस को, सरफेस में होने वाले चेंजेस को लगातार वो देखता रहता है और मेज़र करता है, ठीक है। आगे देखते, ठीक है। इसे आगे देखने से पहले ये देखिए, एक बार पूरी वर्किंग समझ लेते हैं। जैसे हमारे इसमें जो मेन पार्ट है आपका स्किड होता है, स्किड वाले पार्ट को ही हम क्या करते हैं, आगे पीछे ले आते हैं। और स्किड वाला पार्ट जो होता है हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में, ठीक है, स्किड वाला भाग हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। और स्किड वाले भाग को हम आगे और पीछे करेंगे उस सरफेस पे जिसकी सरफेस की रफनेस को हमें चेक करना है। और जो हमारा स्टाइलस होता है, स्टाइलस क्या होगा, स्टाइलस हमारा बिल्कुल इस तरह से बनाया जाता है कि जो इसकी वर्टिकल हाइट होगी, मतलब जो इसका कांटेक्ट पॉइंट की हाइट होगी यहाँ से वही हाइट इसकी होगी, मतलब बिल्कुल फ्लैट होते हैं दोनों, दिखने में क्या होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे। अगर हमने इस पर किसी सरफेस पे रख के इसे मूवमेंट कराया, और जो स्टाइलस होता है, स्टाइलस क्या करता है, हमारा जो होने वाले चेंजेस, अगर मान लो इस तरह से मान लो सरफेस बनी हुई कहीं पर, तो स्टाइलस क्या करेगा, जैसे हमारा स्किड है इस तरह से स्किड है, तो स्किड जैसे आगे पीछे मूव करेगा तो यहाँ पर स्टाइलस लगा होगा, तो स्टाइलस में भी क्या होंगे, वही चेंजेस आएंगे जो सरफेस में चेंजेस आ रहे हैं, और उन्हें वो सिग्नल द्वारा, एक डिजिटल सिग्नल द्वारा कन्वर्ट करके बता देगा, एक
डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सरफेस में एक बार मान लो स्टाइलस से हो रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी वो नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या करेगा, वो सिग्नल में दिखा देगा। और इसी चीज़ को सिग्नल में दिखा के हम आराम से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस क्या है, रफ है, खुरद रही है ज़्यादा, ठीक है। तो इससे आसानी से सरफेस रफनेस को चेक करा जा सकता है। और जितनी सरफेस रफनेस की मान कम होगा उतना ही कम खुरदरी होगी, ठीक है। इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। तो डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। स्क्यूड होता है हमारे यहाँ, स्टाइलस होता है, स्टाइलस सरफेस रोटेट कराएगा। आगे देखिए वर्किंग में इसका क्या लिखा, स्टाइलस और प्रोब। स्टाइलस और प्रोब एक ही चीज़ है, विच मूव्स ओवर द सरफेस। जिस मतलब सरफेस के ऊपर क्या करता है स्टाइलस, और जो प्रोब है हमारा वो क्या करता है, सरफेस के ऊपर मूव करता है विद द स्किड, स्किड के साथ। द स्टाइलस शुड बी कोन शेप, जो स्टाइलस होता है वो हमारा कोन शेप में होता है, विद द स्पेरिकल टिप, स्पेरिकल टिप होती है उसकी, ठीक है। दिस रिकॉर्ड्स द माइक्रोज्योमेट्रिक, ठीक है, जो माइक्रोज्योमेट्रिक चेंज आ रहा है, मान लो उसके डायमेंशन में जो चेंज आ रहे हैं सरफेस की, उन चेंजेस को क्या करेगा, ये छोटा सा भी चेंजेस आएगा उस चेंजेस को ये इजीली शो कर देगा, उसे दिखा देगा हमें, ठीक है। तो स्टाइलस क्या करेगा, उसे आसानी से पढ़ सकेगा। तो दिस रिकॉर्ड द माइक्रोज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सरफेस, इट मूव्स वर्टिकली अप एंड डाउन। मतलब इससे हम स्किड को ऊपर वर्टिकली भी मूव करा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हैं, और इजीली सरफेस को हम चेक कर सकते हैं। एज द स्टाइलिस ट्रैक द सरफेस पिक एंड वैली। पीक्स मतलब सरफेस में अगर मान लो स्टाइलिस हमारा ऊपर जाता है, एकदम पीक पे जाता है, या फिर एकदम नीचे आता है, वैली में आता है, तो उसमें होने वाले जो सरफेस में चेंजेस आ रहे हैं उसे भी वो ये स्टाइलिस शो कर देता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या डिजिटल सिग्नल बात की है, ठीक है। तो इसे सिग्नल द्वारा ही एक प्रोफाइल बना देता है, उस प्रोफाइल द्वारा वहाँ आसानी से पता चल जाता है। वो प्रोफाइल बना देता है इस तरह से, मान लो हमारा सरफेस है, ठीक है। अगर सरफेस फ्लैट होगी तो उसमें जो सिग्नल आ रहे होंगे वो सिग्नल द्वारा एक स्ट्रेट लाइन दिखा देगा ऊपर। जैसे अगर मान लो हमारा स्किड वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक, स्किड वाला, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर स्टाइलस है, ठीक है। तो जब हम इसे मूव कराएंगे तो मूव कराते समय जो इसमें अगर मान लो ऊपर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी उसमें ये इमेज दिखाता रहेगा जिस तरह से ऊपर नीचे आ रहा है। तो उससे क्या होगा, ज्योमेट्रिक चेंजेस जो आ रहे हैं उसे दिखाता रहेगा डिजिटल सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ना, वो आपको वाइब्रेट मोशन में दिखा देते हैं, उसी तरह से वो मोशन में दिखाता रहता है, जो सरफेस में चेंज आते रहेंगे। तो इससे क्या करते हैं, हम ईजिली पता कर लेते हैं। बस इसके लिए एक ज़रूरी होता है, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए वो सरफेस के, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप सरफेस मेजरमेंट है ये, ठीक है। तो ये हो गया। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम दिया है यहाँ पे और अच्छा समझाया गया है थोड़ा। यह सरफेस की रफनेस है जैसे कि, तो हमने क्या करा है, इस टूल को ले लिया है, यहाँ पर टूल को इसके ऊपर मूव कराएंगे। तो मूव कराने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए स्टाइलस है, यहाँ पर जो स्टाइलस है इसका जो हमारा बॉटम सरफेस है इसके हाइट के बराबर ही है स्किड के। तो स्किड को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रोटेट करते हैं, और मतलब इसके ऊपर फ्लो कराते हैं। तो जो आगे पीछे मोशन करेगा तो उसमें जो सरफेस में चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को क्या करते गए ईजिली हमें दिखा देगा सिग्नल फॉर्म में, जिसे पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, ईजिली पता कर सकते हैं इसमें क्या है, सरफेस रफनेस है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये मेजरमेंट कर लेता है। जैसे कि यह डायग्राम भी, यह ड्राइव यूनिट क्या होती है, ड्राइव यूनिट होती है जिससे पकड़े हम चलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। हमारे सिलेबस में ये वाला भी है, ये दूसरा है, ठीक है। पहला सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया, प्रोब वाला, प्रोब इंस्ट्रूमेंट या फिर स्किड इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा जो है, इसका अगर बात करें तो इसका नाम क्या है, टॉमिल्सन सरफेस मेजरमेंट मीटर है, ठीक है। तो ये सरफेस का मेजरमेंट करता है, तो टॉमिल्सन सरफेस मेजरिंग मीटर है, ठीक है। तो ये सरफेस का मेजरमेंट करेगा। ये भी क्या है, एक कॉन्टैक्ट टाइप सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट टाइप। मतलब जब तक सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तब तक सरफेस का मेजरमेंट नहीं कर सकता। अब देखते हैं इसका ये मेजरमेंट कैसे करेगा। टॉमिल्सन सरफेस मीटर, ये सेकंड डिवाइस हमारा सरफेस मेजरमेंट का। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमें वर्टिकल पोर्शन दिख रहा है ये हमारा स्टाइलस होता है, ठीक है, स्टाइलस होता है।
इसे हम स्टाइलस कहते हैं। और ये हमारा कैसा है, वर्टिकल है, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्टिकल मोशन ऑफ स्टाइलस। इसका मतलब जो वर्टिकल स्टाइलस है ये जो हमारा स्टाइलस है यहाँ पर, इसकी खास बात ये है, ये हमारा ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो इसे ऊपर नीचे मूव कराने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लगाए, यहाँ पे स्प्रिंग लगाए, और नीचे एक लीफ स्प्रिंग लगाए। ऊपर कौन सा स्प्रिंग लगाए, ऊपर एक हेलिकल स्प्रिंग लगाए, ये ऊपर वाला स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग है, और जो नीचे वाला स्प्रिंग है इसे लीफ स्प्रिंग कहते हैं। तो जो हमारा स्टाइलस है यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में लगा है, ठीक है, वर्टिकल, जिसमें 2 स्प्रिंग लगे हैं, जिसे ऊपर नीचे मूव कराने के लिए यहाँ पर 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं। ये हमारा हेलिकल स्प्रिंग है और ये क्या है, लीफ स्प्रिंग है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए, इसका जो ये वाला टिप वाला पोर्शन है, ये हमारा डायमंड प्रोब कहलाता है, डायमंड प्रोब। ये डायमंड का शेप का होता है, इसलिए इसे डायमंड प्रोब कहते हैं, ठीक है। और जिस सरफेस का आपको रफनेस चेक करना है, वो वस्तु ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख देते हैं इसके नीचे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है इसकी, ये आर्म होती है, आर्म, ठीक है, ये आर्म होती है। और जो ये वाला पार्ट है, ये होता है स्मोक्ड ग्लास, स्मोक्ड ग्लास होता है, ठीक है, स्मोक्ड ग्लास होता है, ठीक है। ये वाला जो आपको ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास स्मोक्ड ग्लास होता है, ठीक है, ये आर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं रोलर्स। यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे लैप्ड स्टील सिलेंडर है। ये वाला आप जो आपको पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे अगर हम टॉप से देखें तो टॉप से देखने पर आपको जो ये वाला पोर्शन है आपका, टॉप से देखने का पोर्शन आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो यही वाला पोर्शन को अगर हम टॉप से देखेंगे, ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है हम इसे टॉप से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये वाला जो आपको पोर्शन है, ये बीच वाला, ये हमारा कहलाता है लैप्ड स्टील सिलेंडर कहलाता है, स्टील का सिलेंडर होता है ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल सीधा होगा, यहाँ पे लंबे में होगा इस तरह से, ठीक है, लंबाई में होगा यहाँ पे। तो ये हमारा सिलेंडर होता है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है ये स्टाइलस होता है। ये ऊपर से देखने पे एक बिंदु से लगेगा गोल जैसा, तो ये स्टाइलस होता है यहाँ पे, ठीक है, ये स्टाइलस होता है। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये फिक्स रोलर्स होते हैं, फिक्स्ड रोलर्स, ठीक है। ये आर्म है हमारी जो यहाँ आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये आपका जो ये वाला एंड होता है, ये डायमंड एंड होता है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हमारा, ये स्मोक्ड ग्लास होता है, इसे हम टॉप से देखने पे ये इस तरह से दिखेगा ग्लास, ठीक है। तो आपको समझ हो गया, ये हमारा जो नीचे वाला डायग्राम है, ये वाला, ये बस इसका क्या है, टॉप व्यू है। तो आप नीचे वाला बनाना, नीचे वाला समझना चाह समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। वर्टिकल स्टाइलस होता है, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसका सरफेस मेजर करनी है, ठीक है। जो स्टाइलस है हमारा, उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो डायमंड प्रोब होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये लीफ स्प्रिंग है, नीचे वाला जो भाग है ये लीफ स्प्रिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये आर्म होती है, भुजा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा है सिलेंडर, लैप्ड स्टील सिलेंडर। अब इसके वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टाइलस को क्या करेंगे, जिस सरफेस की रफनेस चेक करनी है आपको, उसके ऊपर मूव कराएंगे। तो इसके ऊपर जब मूव कराते हैं हम इसे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, या ऑब्जेक्ट को इसे आगे पीछे करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट की सरफेस बार बार चेंज हो रही है, तो जैसे सरफेस इसकी मूवमेंट कर रही है, अब मान लो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया इसे, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, मतलब बिल्कुल फ्लैट होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे करने पर जो हमारा स्टाइलस होगा ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे। अगर लेकिन जब हमारा ये खुरदरा होगा, रफ होगा, तो क्या होगा, स्टाइलस कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा। तो ऊपर नीचे जो मोशन करेगा उसके कारण जो ये आर्म है, आर्म भी क्या होगी, ऊपर नीचे ही हमारी आर्म भी आगे पीछे मूव करेगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ग्लास है, यहाँ पर स्मोक्ड ग्लास, स्मोक्ड ग्लास में क्या होता है, ये यहाँ पर इसकी एक डायमंड टिप होती है, डायमंड टिप क्या कर देती है, उसी तरह का एक ग्राफ बना देती है, जिस तरह का हमारा क्या होता है, इसका सरफेस होता है, उसे थोड़ा एनलार्ज करके बड़े फॉर्म में एक उसका ग्राफ बना देती है ग्लास के ऊपर, ठीक है। स्मोक्ड ग्लास जो होता है उसके ऊपर एक इसी तरह की एक इमेज बना देगी जो हमारी बिल्कुल सरफेस के जैसी दिखेगी, बस उसे बड़ा करके दिखा देगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उससे हम स्टाइलस के नीचे रखते हैं, और स्टाइलस जो होगा हमारे स्प्रिंग द्वारा होल्ड है यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। ऑब्जेक्ट को मूव कराने के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरह से मूव कराते हैं तो हमारा स्टाइलस क्या होगा, कभी सरफेस पे किसी जो हमारा यहाँ पे सरफेस है इस तरह से, उसके कभी पीक पे जाएगा, कभी वैली पे आएगा, कभी पीक पे जाएगा, कभी वैली पे आएगा। तो उसके कारण क्या होगा, जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा
और ऊपर नीचे मूव कर पाता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगे हैं। तो ये जब ऊपर नीचे मूव करता है तो उसके कारण क्या होता है, जो आर्म होता है आपका, आर्म इधर उधर मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा जो स्मोक्ड ग्लास है, स्मोक्ड ग्लास पे क्या होता है, उसी तरह का एक ग्राफ बन जाता है। और जो ग्राफ बन जाता है उसे देख के हम आसानी से पता कर सकते हैं हमारी सरफेस क्या रफ है। अगर हमारा ये जो ग्राफ है बिल्कुल कैसे बने, सीधा बने, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये वाला जो सरफेस है वो क्या है, उसमें रफनेस नहीं। ठीक है, आप तो वर्किंग समझ में आ गई होगी इस तरह से। ठीक है, तो यही आपकी कंप्लीट वर्किंग हो गई। इसकी एक बार वर्किंग देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे कंस्ट्रक्शन दिखाया है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन के बाद इसका वर्किंग दिया है। ठीक है, तो वर्किंग में क्या कह रहा है ये देखिए, एक बार देख लेते हैं। वर्किंग में कह रहा है, एनी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द स्टाइलस कॉज्ड बाय द सरफेस इरेगुलरिटी कॉज द हॉरिजॉन्टल लेफ्ट स्टील सिलेंडर टू रोल। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टाइलस होता है वो उस ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटीज़ के कारण क्या होता है, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, वो गति करता है, जिस कारण क्या होता है, हमारा जो हमारा मोशन है, उस मोशन जो हमारा वर्टिकल मोशन करता है कौन, स्टाइलस हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सॉरी हमारा स्टाइलस क्या होगा, वर्टिकल मूव करता है। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस को इरेगुलरिटीज़ के कारण, और जो सरफेस होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल मोशन कराते हैं, आगे पीछे करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्टाइलस ऊपर नीचे मूव करता है इरेगुलरिटीज़ के कारण। ठीक है, सेकंड पॉइंट लगा है, बाय इट्स रोलिंग द लाइट आर्म अटैच टू इट्स एंड प्रोवाइड अ मैग्नीफाइड मूवमेंट ऑन ए स्मोक्ड ग्लास। तो इसमें क्या होता है, वही चीज़ कह रहा है इसमें, तो जो हमारा इरेगुलरिटीज़ होती है सरफेस की, उस इरेगुलरिटीज़ को क्या करता है, ये स्मोक्ड ग्लास पे शो कर देता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई करके, मतलब उसे बड़ा करके दिखा देता है इरेगुलरिटीज़ को। और कितना बड़ा कर सकता है ये, द स्मोक्ड ग्लास ट्रेस इज देन फर्दर प्रोजेक्टेड एट 50 से 100 गुना मैग्नीफाई बड़ा करके दिखा सकता है। मतलब जो सरफेस में रफनेस बहुत कम होगी उससे 50 से 100 गुना बड़ा करके दिखा देगा उस पर, जिससे क्या होगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा सरफेस में रफनेस कितनी है। तो इससे क्या होता है, बहुत आसानी से, और ये बहुत सस्ता कह सकते हैं, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका ब्रेन क्या होता है, सस्ता सरफेस मेजरमेंट डिवाइस है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस की इरेगुलरिटी है उससे 50 से 100 गुना, ठीक है, बड़ा इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे शो हो जाती हैं, जिससे आप आसानी से उसे मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो हमारा स्मोक ग्लास है, स्मोक ग्लास कुछ खास नहीं होता है, बस एक ग्लास होता है। ठीक है, उस ग्लास में अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसका जो हमारा आर्म है, इसका जो नुकीला एज होता है पीछे का, वो इस जगह कहते हैं डायमंड भी कहते हैं, डायमंड शेप कहते हैं, मतलब वो नुकीला होता है हल्का, इसलिए जैसे वो मूव करता है वैसे ही क्या, वहाँ पे ग्लास के ऊपर क्या होता है, वैसे ही वो उसी तरह का ग्राफ जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो हमारा हो गया टॉमलिंसन सरफेस मीटर। तो हमारे यहाँ पर दो कंप्लीट हो गए, दो डिवाइस, सरफेस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो आपको ये दोनों डिवाइस, जैसे एक टॉमलिंसन हो गया और एक इससे पहले हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, ये वाला आपको सिलेबस में ये नहीं पढ़ना। ठीक है, इससे हमने पहले कौन सा पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट। तो स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट ये दोनों, इसमें से क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में लाएंगे। ठीक है, इससे बेस्ट मतलब कह सकते हैं पूरे चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं हमारे इस चैप्टर से, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बचा है उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम लास्ट तक के इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे अगले लेक्चर में। इसमें देखिए एक चीज़ याद रखना आप, जैसे यहाँ पे जो छोटे छोटे मार्क्स होते हैं इनसे एमसीक्यू बनने होते हैं आपके, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। जो रफनेस होती है, रफनेस कब होती है, जब 50 से कम मान होगा। ठीक है, 50 से कम किसका मान होगा, सरफेस रफनेस का। ठीक है, सरफेस रफनेस हम चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद जब उसका मान 50 से कम आता है तो होती है रफनेस, और 50 से अधिक आता है तो क्या होता है, वेवीनेस होता है। तो ये आपको छोटी छोटी टर्म्स और छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको जल्दी से और अच्छे से सही से पढ़ना है। साथ में और देखते हैं कहाँ कहाँ से आपको, यहाँ से भी जैसे ये वाले फार्मूला था अर्थमेटिक एवरेज का और आरएमएस का, रूट मीन स्क्वायर का, तो इससे रिलेटेड आपको फार्मूले और न्यूमेरिकल भी करने लेने हैं। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जैसे हमने इससे करके दिखाया था उससे बेस्ड आपको छोटे छोटे मानों के साथ वहाँ पे आपको दिया होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे आपको।
और ये जो सिग्नल सिंबल है यहाँ पर, इस तरह के सारे सिंबल को आपको याद कर लेना है, ठीक है। इन पर बेस एमसीक्यू जरूर बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यानी यहाँ पर ये सारे जो नोटिफिकेशन इंडिकेटर्स हैं, इन सबको याद रखना है। यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसे याद रखना है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं पूछा जाता ये, ठीक है। ये फैक्टर से भी पूछे जा सकते हैं, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर ज्योमेट्री रेगुलेटरीज दी, ये आपसे मुश्किल से पूछा जाएगा, ठीक है। थियोरेटिकल पेपर जाता तो पूछा जाता। तो बस आपका बस ये सब एक बार रिवाइज कर लेना आप, जिससे कि वो आसानी से इसके एमसीक्यू आप कर सकें। तो अगले लेक्चर में हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। और एक जो टॉपिक बचा हुआ है इसका, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे अगले लेक्चर में।